मायावती आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बसपा सुप्रीमो को कौन नहीं जानता। देश के तेज तर्रार नेताओं में उनकी गिनती होती है। मायावती अब लिखा हुआ भाषण पढ़ती हैं, लेकिन 26 साल पहले तक वो बिना लिखे ही रैलियों में जोरदार तरीके से बोलती थी। उन्हें दूर दूर से लोग सुनने आते थे। 1996 में सब कुछ बदल गया। हुआ ये कि मायावती के गले का ऑपरेशन हुआ और एक ग्लैंड निकाल दिया गया। इसके बाद वो मंच पर जब भी आई अपने साथ एक कागज लेकर आई। आज हम मायावती के उस ऐतिहासिक भाषण की कहानी आपको सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने जनता से 5 सवाल पूछे, फिर उसका जवाब दिया। जनता लहालोट हो गई और बसपा का वोट शेयर बीजेपी से आगे निकल गया। सिलसिला शुरू होता है 14 अप्रैल 1984 से, जब मायावती को कमान मिली। 14 अप्रैल 1984 को कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बना ली थी। मायावती की उस वक्त पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन हुआ करती थी। पार्टी के विस्तार के लिए जन जागरण अभियान शुरू किया गया और इसकी कमान सौंपी गई मायावती को। हर दिन कभी पैदल, कभी साइकिल से, कई रैलियां वो खुद किया करती थी। रैली में जब वो पहुंची तो उनका भीड़ इंतजार कर रही थी। बात है 1986 की। सिर्फ 30 साल की मायावती एक सभा को संबोधित करने के लिए हरिद्वार पहुंची थी। उस वक्त हरिद्वार यूपी का हिस्सा हुआ करता था। वहां उन्होंने जो भाषण दिया वो इतना ऐतिहासिक था कि सारे दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग जुट गए। मायावती ने 5 सवाल पूछा और फिर उसके जवाब दिए। नतीजा ये रहा कि 1989 का लोकसभा चुनाव जीत गई। बसपा का वोट शेयर बीजेपी से बढ़ गया। आइए एक एक करके जानते हैं वो सवाल कौन से थे, उनके जवाब क्या थे और मायावती जीती कैसे। पहला सवाल था कि क्या कोई ऐसा दलित है जो कांग्रेस सरकार में फला फूला हो। मायावती की जिंदगी पर बहन जी किताब लिखने वाले अजय बोस लिखते हैं कि मायावती ने मुख्य रूप से दलित जनता और परंपरा से कांग्रेस के वोट दाताओं के सामने एक सवाल खड़ा करके भाषण की शुरुआत की थी। वो पूछती थी, क्या आप लोग मुझे ऐसे दलित व्यक्ति का नाम बता सकते हैं जो पिछले 40 सालों में कांग्रेस सरकार की आर्थिक योजनाओं में फला फूला हो या उनकी आर्थिक योजनाओं के कारण फला फूला हो। सवाल का जवाब देने की जब बारी आई तो जनता चुप हो गई। जी हाँ, क्योंकि उसे आसपास ऐसा कोई दिखा ही नहीं जिससे आर्थिक योजनाओं का लाभ मिला हो। मायावती कहती, तो तुम मानते हो कि कांग्रेस ने दलितों को मूर्ख बनाया। यहाँ जनता पहले संकोच करती दिखाई देती, फिर बोल देती, हाँ, कांग्रेस ने हम सबको मूर्ख बनाया। दूसरे सवाल पर आते हैं। 22 राज्यों में कांग्रेस की सरकार पर एक भी दलित सीएम नहीं। अजय लिखते हैं कि मायावती ने इसके बाद दूसरा सवाल पूछा। 1952 के पहले चुनाव के बाद से हर चुनाव में कांग्रेस के 95% वोट दलितों के होते हैं और सिर्फ 5% वोट ब्राह्मणों के होते हैं और इस पर कांग्रेस शासित राज्यों में या फिर केंद्र में 5% दलित मंत्री होते हैं और 55% ब्राह्मण मंत्री। देश के 22 राज्यों के मुख्यमंत्रियों में एक भी दलित नहीं है। तुम्हारे ख्याल से ऐसा क्यों? भीड़ चिल्लाते हुए बोली, आप ठीक कहती हैं, कांग्रेस ने हमें मूर्ख बनाया। तीसरा सवाल जो मायावती ने पूछा, ऊंची जाति वाले नहीं चाहते दलित अच्छा खाएं। मायावती ने जोश से भर चुकी भीड़ के सामने कहा, हम सब जानते हैं कि ये ऊंची जाति के मनुवादी नहीं चाहते कि दलित अच्छा खाएं, अच्छे कपड़े पहने और अच्छा काम करें। क्या कोई ऐसी मशीन केंद्र में या राज्य में बनाई जा सकती है जो इन ऊंची जातियों वालों का हृदय परिवर्तन कर दे, जिससे ये दलितों को फलने फूलने में मदद करें? भीड़ ने पहले सिर हिलाया और मायावती की बात खत्म होते ही चिल्लाकर बोली, नहीं, ये नामुमकिन है। वे हमसे नफरत करते हैं, वे कभी हमारी भलाई नहीं चाहेंगे। तीसरे सवाल का जवाब। चौथा सवाल जो मायावती ने भीड़ से पूछा, बाबा साहेब किसी मनुवादी संगठन में शामिल होते तो क्या कुछ कर पाते? मायावती ने जनता को बताया कि आज दलितों में भी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर हैं। हम इसके लिए बाबा साहेब अंबेडकर को धन्यवाद देना चाहते हैं। भीड़ की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, तुम क्या सोचते हो कि यदि बाबा साहेब अपना संगठन ना बनाकर किसी मनुवादी पार्टी में शामिल हो जाते तो दलितों के लिए इतना कुछ कर पाते? जनता ने ना में सिर हिलाया और हाथ हिलाने के लिए एकदम तैयार बैठी थी। भीड़ से जवाब आया,
कभी नहीं। वे लोग बाबा साहेब अम्बेडकर को कभी भी ऐसा करने नहीं देते। पांचवा और आखिरी सवाल, क्या नहीं चाहते कि दमन और शोषण झेल रहे दलितों के लिए अलग पार्टी बनाई जाए? 30 साल की मायावती अब निर्णायक बात करने के मूड में आ चुकी थी। उन्होंने कहा कि क्या अब तुम लोग ये नहीं चाहते कि आबादी के ये 85% लोग जिनका दमन और शोषण हो रहा है वो एक अलग पार्टी बनाए? क्या तुम्हें उस दिन का इंतजार नहीं है जब ये बहुसंख्यक लोग अपने हाथ में सत्ता लेकर अपने भाग्य का परिवर्तन करेंगे? मायावती के इस आखिरी सवाल के बाद जनता ने नारा लगाना शुरू कर दिया था। नारे थे, कांशीराम तुम संघर्ष करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मायावती तुम संघर्ष करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मायावती के इस भाषण के बाद जब उनकी सराहना की गई तो वो दोगुनी ऊर्जा के साथ पार्टी के विस्तार में लग गई। 15 अगस्त 1987 को दिल्ली की जामा मस्जिद पर भारी भीड़ के सामने उन्होंने भाईचारा बनाओ कार्यक्रम किया। मुस्लिमों से अपील की कि वो दलित पिछड़ी जातियों के गठबंधन में शामिल हो जाएं। इसके लिए उन्होंने कहा 1947 से पहले देश में 33% मुस्लिमों के पास नौकरी थी, आज सिर्फ 2% मुस्लिमों के पास नौकरी है। भाषण का असर कुछ ऐसा हुआ कि कांग्रेस के मुस्लिम वोटर्स घूम गए। नतीजा ये रहा कि बसपा को 1989 के लोकसभा चुनाव में 10% वोट मिले। ये बीजेपी के 7.5% से 2.5% ज्यादा थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।